अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मुस्लिमन व मुक़ल्लिदन व मुहिब्बन व मुअद्दिबन व मुअज़्ज़िमन व मुतीआ वमुतीअन लिइबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ल्लाहु नबिय्यन व सिद्दीक़ा व गौसन व मुजद्दिदन व वलिया वस्सलातु वस्सलामु अला मन यजअलल्लाहु लिक़ुलूबिल मुअ्मिनीना तबीबा व मुज़क्कियन व मुतह्हिरन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वअक़ामहुल्लाहु यौमल क़ियामति लिलमुज़्निबीना शफ़ीअन व मुस्तईना वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व तुलबाए सुन्नतिहि जमीआ। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मिल के अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बावाज़ बुलंद मिल के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़्निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुहुल करीम का एहसान अज़ीम है। मालिक करीम जल्ल शानुहु ने हम सबको आज इस बाबरकत रूहानी
मुअत्तर मुनव्वर फ़ज़ाओं में इस महफिल में अपनी अजीम बारगाह में हाजिर होकर अजीम हस्ती की बारगाह में अपनी अकीदतों मोहब्बतों की सौगात पेश करने की सादत अता फरमाई। मालिक करीम जुमला हाज़रीन की हाज़री को, सामईन की समाअत को, मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को और बिलखसूस जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना नवीद वारसी साहब आपकी क़यादत जो आपने फरमाई, अल्लाह ताला हर एक के जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जुमला सनाखान मुस्तफ़ा और जुमला मुआवनीन की मुआवनत अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला सबको इल्म व अमल सोज़ो गुदाज की दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। यकीनन जिन अहबाब ने इस महफिल को सजाया और इसके इंतज़ाम व इंसराम में शामिल रहे, कई दिनों तक उन्होंने इसकी तैयारियां मुकम्मल की और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस रूहानी दस्तरखान पर बैठकर रूह की ग़िज़ा हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं। मालिक करीम इसे हम सब की बख्शिश का जरिया भी फरमाए। मुअज़्ज़ज़ समीन गिराम, चूंकि महफ़िल मिलाद है और एक बात मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफ़िल है और आप तसल्ली और तशफ़ी से यहाँ पर बैठिए और बैठना भी चाहिए, क्योंकि मेरे नबी के जिक्र की महफ़िल बंदा मोमिन की बख्शिश का जरिया भी है और अमन व आश्ती का जरिया भी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जो मेरी और आपकी बड़ी खूबसूरत रहनुमाई करता है। अभी नकीब महफिल फरमा रहे थे कि खतीब चूंकि महफिल की जान होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो सुनने वाले हैं वो जब तक महफिल में जान नहीं डालते ना, तवज्जो नहीं फरमाते, तो उस वक्त तक जान बनती नहीं। आप अहबाब तवज्जो से सुनेंगे और सुभान अल्लाह की सदाओं में इस गुफ्तगू को अपने सीने पर रकम करेंगे तो यकीनन मेरे आने का मकसद भी पूरा होगा और आप यहां से उठने के बाद कुछ ना कुछ अपने पल्ले बांध के लेके जाएंगे। तसल्ली और तशफ़ी से बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। ये हुजूर के जिक्र की महफिल है, कमली वाले की अजमत का पता देती है। मेरे हुजूर के जिक्र की महफिल है और हुजूर के जिक्र की महफिल ही असल में महफिल मीलाद है। तवज्जो है ना, दो जुमलों में बात खत्म हो जाती है। कोई आपसे पूछे कि महफिल मीलाद किसे कहते हैं, आप कहें हुजूर के जिक्र की महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। कोई ये पूछे कि अगर हुजूर के जिक्र की महफिल है तो उसका दूसरा नाम क्या है, आप कहें अगर हुजूर के जिक्र की महफिल है तो दूसरा नाम महफिल मीलाद है। तवज्जो है, तसल्ली से बैठिए। मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तसल्ली यूं फरमाई, हुजूर फरमाते मन सल्ला अलैया मर्रतन, जो शख्स भी मुझ पर एक बार दरूद पढ़े। तवज्जो है ना, आग छोड़ो जरा सुभान अल्लाह। जेड़े बंदे सोचते हो ना कि ये बड़े उस्ताद आसन ते फिर सुभान अल्लाह आखसा, इन्हें मैनू वड्डा समझ के बुलाया है। हुण तुसां सारियां की सुभान अल्लाह दी सदा बुलंद करनी पैसी, आखो सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना,
मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला अलैया मर्रतन फतह अल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया। ये मेरे हुजूर का फरमान है, जो शख्स भी मुझ पर एक बार दरूद पढ़े ना, अल्लाह अमन व सलामती का, खैर व बरकत का, अमन व आशती का, अपने कर्म का, फजल का, आफियत का, खैर का एक दरवाजा उस पढ़ने वाले पर खोल देता है। कौन? जो एक बार मेरे नबी पर दरूद पढ़े, एक बार मेरे नबी पर दरूद पढ़े तो अल्लाह अमन व सलामती का, खैर व आफियत का, बरकत का, रहमत का एक दरवाजा खोल देता है। तो गौर फरमाइए, जब घंटों मेरे नबी के जिक्र की महफिल सजे और हम तसल्ली से बैठे, इत्मीनान से बैठे और ये तमन्ना लेकर बैठे कि रब इस जिक्र की बरकत से, इस जिक्र के सदके में रब मेरी बिगड़ी बनाएगा, दुनिया के मसाइब के गर्दाब से निकाल के मुझे अमन व आशती भी अता करेगा, अपनी बारगाह से बख्शिश का परवाना भी अता करेगा। तवज्जो है, इस तसल्ली के साथ बैठिए, अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी आपके सामने, इरशाद हुआ या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, ए अहले किताब दीन में ज्यादती न करो। ए अहले किताब, अब अहले किताब कौन है? यहूद और नसारा, आसान लफ्जों में यहूद और नसारा अहले किताब है। अल्लाह कुरान में कहता है ला तगलू फी दीनिकुम, ए अहले किताब दीन में ज्यादती न करो। अच्छा, उन्होंने दीन में ज्यादती क्या की थी जो अल्लाह उन्हें मना फरमा रहा है? यहां बड़ी पते की बात आएगी और आपने इन बातों को बड़ी तवज्जो से सुनना है, गौर कीजिएगा। अल्लाह का कुरान कहता है ए अहले किताब दीन में ज्यादती न करो। उन्होंने दीन में ज्यादती की कौन सी जो अल्लाह उन्हें मना फरमा रहा है? यहूद की ज्यादती ये थी कि उन्होंने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बढ़ा बढ़ा के, अल्लाह के नबी थे अल्लाह के नबी, लेकिन बढ़ा बढ़ा के अल्लाह का बेटा बना दिया। माज़ अल्लाह, बढ़ा बढ़ा के अल्लाह का बेटा बना दिया। तवज्जो है ना? और गल जरा तवज्जो दे नाल सुननी है। एक बारी जारे ना जरा बेदार होके आखो सुभान अल्लाह। गल बड़ी इल्मी भी है ते मैं आसान अंदाज नाल तुहानू समझानी भी है ते तुसां नाल चल के इस गल नू तवज्जो दे नाल सुनना है ताकि पता चले कि सुन्नी अल्लाह दे कुरान दी गल बड़े ज़ौक ते शौक नाल सुनदे ने। तवज्जो है, अल्लाह का कुरान कहता है या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, ए अहले किताब दीन में गुलूब न करो, ज्यादती न करो। या रब, अहले किताब ने ज्यादती की कौन सी? अल्लाह कुरान में कहता है कालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूद कहने लगे हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। माज़ अल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। अच्छा, नसारा ने ज्यादती कौन सी की? कालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, नसारा ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बनाया। ये ज्यादती थी? ओए थी ना ज्यादती? तवज्जो है, ये ज्यादती थी ना? नबी अल्लाह का बेटा तो नहीं है ना? कौन बदबख्त ऐसा होगा जो नबी को बढ़ा बढ़ा के अल्लाह का बेटा बनाए? रब ने फरमाया ये अहले किताब थे जिन्होंने ज्यादती की, गुलूब किया दीन में, नबी को बढ़ा बढ़ा के अल्लाह का बेटा बना दिया। यहूद ने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाया, नसारा ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बनाया। उन गल समझ आ रही है? तवज्जो करना, इन्होंने बढ़ा बढ़ा के नबी को अल्लाह का बेटा बना दिया। अल्लाह अकबर। इधर मक्के वाले बदबख्त थे काफिर, जिन्होंने नबी को घटाना शुरू कर दिया, जिन्होंने नबी को घटाना शुरू कर दिया। मैं बात आपको समझा पा रहा हूं ना? तो आप जरा बाबा से बुलंद एक बार कहिए सुभान अल्लाह। बात तवज्जो से सुनेंगे ना
तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से उठ के जाएंगे और एक बहुत बड़ा सबक लेके जाएंगे। मुस्तफा की शान और अजमत का सिक्का जो सुन्नी के सीने में है, रब्बे काबा की कसम ऐसी तासीर मिलेगी, जितने गुमराह हैं सारे रास्ता बदल लेंगे, गुमराह सारे रास्ता बदल लेंगे और आपको पता चलेगा मेरे मुस्तफा की अजमत का सिक्का कितना है। तवज्जो है, यहूद ने हजरत उज़ैर को कहा अल्लाह का बेटा, गुमराह हो गए, यानी अल्लाह का बेटा बनाया, गुमराह हो गए, क्योंकि नबी अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, नबी अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता। तवज्जो सुनो, नसारा कहने लगे हजरत ईसा अल्लाह के बेटे, मक्के वाले काफिरों की बात आई। आइए, मक्के वाले काफिर कैसे गुमराह हुए, वो नबी को कैसे मानने लगे, इधर नबी को बढ़ा बढ़ा के अल्लाह का बेटा मानने वाले, उधर घटा घटा के नबी को अपने जैसा कहने वाले। कुरान कहता है माले हाजर रसूल याकुल ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये रसूल को क्या हो गया, ये तो बाजारों में चलता है। कौन कहने लगे, मक्के वाले काफिर। कुरान ने उनकी बात को जिक्र किया है। वारसी साहब तवज्जो है, अल्लाह अकबर। अब मक्के वाले काफिर नबी को अपने जैसा कहने लगे माले हाजर रसूल याकुल ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये रसूल को क्या हो गया, ये बाजारों में चलता है, ये तो खाना भी खाता है, ये गोया हम जैसा है, ये नबी नहीं हो सकता। मैंने कहा या रब्बे करीम, मामला बड़ा अजीब हो गया। उन्होंने नबी को बढ़ा बढ़ा के तेरा बेटा कह दिया, इन्होंने घटा घटा के अपने जैसा कह दिया। अब हमारी रहनुमाई फरमा, हम तेरे नबी को माने तो कैसे माने, हम तेरे नबी को माने तो कैसे माने। भाई गल समझ आ रही है या नहीं, तवज्जो करना, सुनना जरा, कुरान की बात सुनना। ये कुरान अब तक मैंने पढ़ा है, अब तक मैंने कुरान पढ़ा है, क्योंकि सुन्नी को कुरान भी समझ में आता है, कुरान वाला भी समझ में आता है। तवज्जो है ना, सुन्नी को कुरान भी समझ में आता है, कुरान वाला भी समझ में आता है। तवज्जो कीजिएगा, या रब्बे करीम, बड़ी अजीब बात है। इधर मक्के वाले काफिर नबी को अपने जैसा कहने लगे, नबी को अपने जैसा कहने लगे, वो भी गुमराह हो गए जिन्होंने नबी को अपने जैसा कहा और कहा कि ये नबी बाजारों में चलता है, ये तो खाना भी खाता है। अरे रब को अगर नबी बना के भेजना था, किसी फरिश्ते को नबी बना के भेजता। अरे ये तो हम जैसे हैं, ये नबी नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। उधर यहूद ने और नसारा ने नबियों को बढ़ा बढ़ा के अल्लाह का बेटा बना दिया। या रब, मामला बड़ा अजीब हो गया। ये नबी को अपने जैसा कहने वाले ये भी गुमराह हो गए, जो नबी को तेरा बेटा कहने वाले वो भी गुमराह हो गए। अब हमारी रहनुमाई फरमा, हम तेरे नबी को माने तो कैसे माने, हम तेरे नबी को माने तो कैसे माने। अल्लाह अकबर। अब आओ जरा, हमें क्या कहा गया, तुम नबी को मानो तो कैसे मानो। इमाम बुसीरी कहते ना, दा मद्दा तुहुन नसारा फी नबीहिम, नबी के मामले में वो दावा न कर जो नसारा ने किया, जो यहूद ने किया। वहकुम बिमा शि'ता फीहि मिन शरफी, हाँ, जो इसके अलावा उनके वास्ते जो रब्बे कायनात ने शान बयान फरमाई है, हाँ सुन, नबी को रब का बेटा ना बना, इसके अलावा जो भी नबी की शान में मिलता है नबी की जात से मंसूब कर, सीने का जेवर भी बना ले। अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना। अब जरा सुनना, बात को आगे बढ़ाते हैं, तवज्जो कीजिएगा। बावादे बुलंद के ये सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने जबी तो कलम तोड़ के रख दी। मेरे इमाम कहते हैं, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, तवज्जो है ना, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका
तुम्हारा हमारा नबी। मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी बात कही। मेरे इमाम कहते हैं जैसे सबका खुदा एक ही है ना, वैसे सबका मुस्तफा भी एक है। पूरी मखलूक का खुदा एक, खालिक एक, मखलूक का खुदा एक। फरमाया जैसे सबका खुदा एक है ना, वैसे ही सबका मुस्तफा भी एक है। अल्लाह अकबर। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम के कुरान की बारगाह में चले। या रब्बे करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमारी रहनुमाई फरमाई। तेरा कुरान में ऐलान, रब का कुरान कहता है या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ अहले किताब दीन में ज्यादती ना करना। या रब्बे करीम ना कड़ी कड़ी ज्यादती कीती है। रब दा कुरान कहता है कालतल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूद कहने लगे हजरत उज़ैर अल्लाह दे बेटे ने। वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, ईसाई कहने लगे ने हजरत ईसा अल्लाह दे बेटे ने। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, आओ जरा तवज्जो करना। इधर मक्के वाले काफिरों की बात आ गई। रब दा कुरान कहता है माले हादर रसूल याकुल ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये रसूल को क्या हो गया, ये तो बाजारों में चलने वाला, ये तो खाना खाने वाला। अरे रब्बे कायनात ने किसी को नबी बना के भेजना था, ऐसे को नबी बना के भेजता, किसी फरिश्ते को नबी बना कर बेचता जो खाना भी ना खाए, जो खाना भी ना खाए, सोए भी ना, उसके अंदर बशरी तकाजे भी मौजूद ना हो। अल्लाह अकबर। या रब्बे करीम, मामला बड़ा अजीब आ गया। इधर मक्के वाले काफिर भी गुमराह हो गए क्योंकि उन्होंने नबी को गटा गटा के अपने जैसा कह दिया। उधर यहूद और नसारा भी गुमराह हो गए क्योंकि नबी को बड़ा बड़ा के अल्लाह का बेटा बना दिया। रब्बे काबा की कसम है, एक पहले बंदे से लेकर आखिर बंदे तक कोई ऐसा बदबख्त नहीं है जो नबी को अल्लाह का बेटा कहे, क्योंकि नबी को अल्लाह का बेटा कहना हकीकी शिर्क है। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, कोई बदबख्त ऐसा नहीं है जो नबी को बड़ा बड़ा के अल्लाह का बेटा कह दे, लेकिन कोई बदबख्त ऐसा भी नहीं है जो नबी को गटा गटा के अपने जैसा भी कहे। नबी को गटा गटा के कोई ऐसा बदबख्त नहीं है जो नबी को बढ़ा बढ़ा के अल्लाह का बेटा कहे, पर कोई ऐसा बदबख्त भी तो नहीं है ना जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी को अल्लाह का बेटा कहने वाला कोई ऐसा बदबख्त नहीं यहाँ, लेकिन कोई ऐसा भी बदबख्त तो नहीं ना जो नबी को अपने जैसा कहे। या रब्बे करीम, मामला बड़ा अजीब आ गया। या रब्बे करीम, अब तेरी बारगाह में सवाल करते हैं। या रब्बे करीम, मामला बड़ा अजीब आ गया। ये भी गुमराह हो गए जिन्होंने तेरे नबी को तेरा बेटा बना दिया, बढ़ा बढ़ा के तेरे नबी को तेरा बेटा बना दिया। हम सुन्नी लोगों पर इतराज किया जाता है जनाब, नबी को इतना बढ़ा देते हैं, माज अल्लाह अल्लाह से मिला देते हैं। मैंने कहा ना ना ना, नबी को अल्लाह से मिलाने वाले, अल्लाह के बराबर समझने वाले यहूद थे, नसारा थे, जिन्होंने नबी को बढ़ा बढ़ा के अल्लाह का बेटा बना दिया। यहूद ने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाया, ईसाइयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बनाया। लेकिन मेरे दोस्तों गौर करो ना, इधर मक्के वाले काफिर भी कितने बदबख्त निकले जिन्होंने नबी को अपने जैसा कह दिया, अपने जैसा कहकर रद्द करने लगे। या रब्बे करीम, हम सब की रहनुमाई फरमाना। वो भी गुमराह हो गए जिन्होंने तेरे नबी को तेरा बेटा बना दिया। हाँ, वो भी गुमराह हो गए जिन्होंने तेरे नबी को तेरा अपने जैसा कह दिया। या रब्बे करीम, हमारी रहनुमाई फरमाना। हम तेरे नबी को माने तो कैसे माने, हम तेरे नबी को माने तो कैसे माने। अल्लाह अकबर। इरशाद हुआ चले जाओ मेरे नबी करीम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आप रहनुमाई फरमाइए ना, हम आपको माने तो कैसे माने। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया आओ जनाब जिब्राईल अमीन की बारगाह में चले, जड़ा सारे नबियां नू वेख के आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू वेख के आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, सारे नबियां नू वेख के आया। या रसूल अल्लाह फिर की हो गया। फरमाया हाँ हाँ ओ जिब्राईल अमीन को पूछने आ, जिब्राईल अमीन बताएगा, क्योंकि जिब्राईल अमीन सारे नबियों को देख के आए हैं। मेरे दोस्तों जब मेरे नबी करीम की बारगाह में आए, सारे नबियों की बारगाह से पलट कर जनाबे जिब्राईल अमीन जब मेरे नबी
करीम की बारगाह में आए, मेरे नबी करीम की बारगाह में आए, सारे नबियों की बारगाह से होते हुए आए। लेकिन याद रखना उम्दतुल कारी में अल्लामा आईनी कहते हैं किसी नबी की बारगाह में जिब्राईल अमी एक बार आए, किसी नबी की बारगाह में 2 बार आए, किसी नबी की बारगाह में 3 बार आए, किसी नबी की बारगाह में 50 बार आए, किसी नबी की बारगाह में 100 बार आए, किसी नबी की बारगाह में 300 बार आए। लेकिन मेरे नबी की बारगाह में 1 बार नहीं आए, 1000 बार नहीं आए, 5000 बार नहीं आए, 10,000 बार नहीं आए, बल्कि 12वीं वाले आका की बारगाह में पूरे 12,000 बार आए हैं। कितनी बार आए? 12,000 बार मेरे नबी की बारगाह में आए। दुनिया का कानून ये कहता है जिसकी बारगाह में बार बार जाओ ना मोहब्बत कम होती है, पर यहाँ हाल ये है कानून बदल गया, बार बार जिब्राईल अमी आते रहे और शौक बढ़ता गया। मेरे इमाम जबी तो कहते हैं कि बेल काए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, अरे बार बार आते न यूं जिब्रील से तेरा छोड़ कर, बार बार आते न यूं जिब्रील से तेरा छोड़ कर। जिब्राईल अमी मेरे नबी करीम की बारगाह में पूरे 12,000 बार आए। या रब्बे करीम, वो भी गुमराह हो गए जिन्होंने तेरे नबी को तेरा बेटा बना दिया, वो भी गुमराह हो गए जिन्होंने तेरे नबी को अपने जैसा कह दिया। कौन बदबख्त है जो अपने नबी को अपने जैसा कहे? मेरे दोस्तों गौर करो ना, माशरे के अंदर ऐसे फर्दों की तलाश करो, ऐसे अफराद की तलाश में रहा करो जो नबी को अपने जैसा समझते हैं। अरे सुन्नी तो वो है, सुन्नी तो वो है जो बरमला कहता है कि जो सामने है मदीना तू देखता क्या है, जो सामने है मदीना तू देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। जो है ना, मैंने यहाँ 2 शेर पढ़ने हैं और आपको बताना है सुन्नी नबी को मानता है तो कैसे मानता है, लेकिन मैंने जिब्राईल अमी का अकीदा भी बयान करना है। बात बड़ी पते की है, अभी तक मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। आप वहां से मेरे साथ चलिए जहां से मैं आपको लेके आया हूं, चलते रहिए मेरे साथ, आपको पता चलेगा कि नबियों के ताजदार के बारे में उसका अकीदा सुनो जिसे रब ने फरिश्तों का इमाम बनाया है। जो है ना, अब सुनना जरा, हम पर ये इतराज होता है ना कि सुन्नी नबी को बढ़ा बढ़ा के अल्लाह के साथ मिला देते हैं। मैंने कहा सुन्नी नहीं मिलाते, मुसलमान नहीं मिलाते, मिलाया तो यहूद और नसारा ने है जिन्होंने बढ़ा बढ़ा के नबी को अल्लाह का बेटा बना दिया। लेकिन तुम बदबख्त ऐसे हो जिन्होंने घटा घटा के मक्के वाले काफिरों की तरह अपने जैसा ही बना लिया। सुन्नी तो वो मुकद्दर वाला है, सुभान अल्लाह, सुन्नी वो मुकद्दर वाला है। सुन्नी ये बरमला कहता है खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाहु अकबर। सुन्नी का मुकद्दर ये है। आओ जरा तवज्जो करना, मुझे कहने दीजिए जो सामने है मदीना तू देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। आओ जरा तवज्जो करना, मुझे कहने दीजिए मेरे हुजूर को खुद सा समझने वाले, मेरे हुजूर को खुद सा
समझने वाले, अरे तो उनकी जात के बारे में जानता क्या है, तो उनकी जात के बारे में जानता। और कुरान भी उसे समझ में आएगा जिसे कुरान वाला समझ में आए। मुझे कहने दीजिए वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला, वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला, जिसे पता ही नहीं है कि शान मुस्तफा क्या है, जिसे पता ही नहीं है कि शान मुस्तफा क्या है। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम के कुरान की बारगाह से लेकर आओ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले। या रब्बे करीम वो भी गुमराह होंगे जिन्होंने तेरे नबी को बढ़ा के तेरा बेटा बना दिया, वो भी गुमराह होंगे जिन्होंने तेरे नबी को अपने जैसा कह दिया। अब हमारी रहनुमाई फरमाना, हम तेरे नबी को माने तो कैसे माने, हम तेरे नबी को माने तो कैसे माने। रब्बे कायनात के प्यारे नबी करीम का फरमान आ गया, फरमाया उसकी बारगाह में चलो जिसे रब्बे कायनात ने सारे नबियों के दरबार दिखाए, सारे नबियों की बारगाह में जाने की सादत अता की। वो कौन है? उस मर्द कलंदर का नाम जनाबे, तवज्जो कीजिएगा, आओ जरा तवज्जो करना, वो नूरी फरिश्तों के इमाम जनाबे हजरत जिब्राईल अमी, हजरत जिब्राईल अमी, जिनको रब्बे कायनात ने सारे नबियों की बारगाह में जाने की शान अता फरमाई, शहादत भी अता फरमाई। मेरे नबी करीम की बारगाह में 12,000 बार आए, 12,000 बार मेरे नबी करीम की बारगाह में आए। मेरे नबी करीम की बारगाह में अब की बार जब आए, मेरे नबी करीम ने फरमाया, ऐ जिब्राईल अमी, सारे नबियों नू वेख के आए हो, ए ते दसो ना किसे नू साडे वर्गा वेख आए या नहीं, किसे नू साडे वर्गा वेखे आए या नहीं। जनाबे जिब्राईल अमी की कहन लगे ने, आओ उसकी बारगाह दे अंदर चलिए जड़ा सारे नबियां नू वेख के आया, सारे नबियां नू वेख के आया। जनाबे जिब्राईल अमी कहने ने, कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफदल मिन मुहम्मद। ऐ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी जमीन को मैंने ऊपर से भी देखा, नीचे से भी देखा, जमीन को उलट पुलट करके देखा। कल्लबतो का माना जमीन को उलट पुलट करके देखा। या रसूल अल्लाह की दसा जिब्राईल अमी को मोहम्मद जैसा नजर ही कोई नहीं आया है। जिब्राईल के जैसा, आपके जैसा तो जिब्राईल की आंख ने कोई देखा ही नहीं, आपके जैसा तो जिब्राईल की आंख ने कोई देखा ही नहीं, नबियों में नहीं देखा। सोचो तो सही, नबियों में नहीं देखा तो पूरी उम्मत में और इंसानियत में कहां देखा होगा। अल्लाहु अकबर, नबियों में कोई नहीं देखा, तवज्जो है ना, नबियों में कोई नहीं देखा। बताओ तो सही, अगर नबियों में नबी जैसा कोई नहीं, नबियों में आमना के लाल जैसा कोई नहीं, तो फिर सोचो तो सही ना, इंसानियत में मेरे नबी जैसा कौन होगा। अल्लाहु अकबर, रब्बे कायनात ने मेरे और आपके नबी को इतनी शान अता फरमाई है। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान और अजमत, आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों। रब्बे कायनात का कुरान दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उन पर हक रखते हैं। मेरी तेरी जान से बढ़कर मेरे तेरे नबी की शान और अजमत। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, आओ जरा तवज्जो करके मेरे कमली वाले आका दा फरमान सुनो। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तरफ नजर फरमा कर देखा, काबतुल्लाह को मुखातब करके फरमाया, है काबा तेरी शान तेरी अजमत तेरा मकाम बहुत बुलंद
बुलंद है, तेरे यहाँ का दरख्त की भी बड़ी शान है। काबातुल्लाह के अंदर तो दरख्त काटने की इजाजत भी नहीं है, हुदूद हरम के अंदर तो घास काटने की इजाजत में नहीं है, हुदूद हरम के अंदर तो जानवर का भी अदब व एहतराम है। किसी परिंदे का शिकार करना भी जायज नहीं है, किसी जानवर का शिकार करना भी जायज नहीं। हुदूद हरम के अंदर जनाबे वाला आओ तवज्जो करना, मेरे कमली वाले आका का फरमान, फरमाया हुदूद हरम के अंदर तो दरख्त काटने की इजाजत भी नहीं, हाँ किसी घास को काटने की इजाजत नहीं, किसी परिंदे का शिकार करने की इजाजत नहीं, क्योंकि काबातुल्लाह की हुदूद के अंदर जो जानवर रहते हैं उनका अदब है, उनका एहतराम है। दरख्त की टहनियों का अदब है, दरख्त का अदब है, घास का अदब है। लेकिन मेरे कमली वाले आका का फरमान जरा सुनना, जरा हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, मेरे कमली वाले आका ने फरमाया, ए काबा तेरी अज़मत को सलाम है, तेरी शान, तेरी मकाम, तेरा मकाम बहुत बुलंद है। तेरे यहाँ का घास काटना भी जायज नहीं, तेरे यहाँ का जानवर का शिकार करना भी जायज नहीं, तेरे यहाँ के परिंदे का शिकार करना भी जायज नहीं। पर ए काबा सुन ले, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद को नबी बनाकर भेजा है, मेरा वो गुलाम जो मेरी गुलामी में आ गया, मेरा पट्टा गुलामी का गले में डाल लिया, ए काबा उसकी इज्जत और हुर्मत ए काबा तुझसे कई गुना ज्यादा बुलंद और बाला है। गौर फरमाओ, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काबा तेरी इज्जत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम है, तेरी हुर्मत ये है, यहाँ का दरख्त काटना भी जायज नहीं। यानी काबे की अजमत तो एक तरफ ना, हुदूद हरम के अंदर जो दरख्त है ना उसको भी काटने की इजाजत नहीं, उसका भी अदब है, घास का भी अदब है, परिंदे का अदब, जानवर का अदब। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद को नबी बना के भेजा, फरमाया काबा सुन ले, मेरा वो गुलाम जो मेरी गुलामी का पट्टा गले में डाल लेना, उसकी इज्जत और हुर्मत काबा तुझसे कई गुना ज्यादा बढ़ के है। अल्लाह अकबर, ये मुझे तुझे रब्बे कायनात ने इज्जतें अता फरमाई ना, खुदा की कसम कमली वाले आका की गुलामी का सदका है, कमली वाले आका की गुलामी का सदका है। यहाँ एक बात सुनना जरा, मेरे नबी की इज्जत और शान क्या है, वही अकीदा चलो। हमने कहा तुम कहते हो ना नबी को बढ़ा बढ़ा के अल्लाह से मिला देते हैं, हमने कहा मिलाया हमने नहीं और घटाया भी नहीं, हम तो नबी को ऐसे मानते हैं जैसे नबी के यार और नबी के सहाबा मानते थे। तवज्जो है ना, जैसे मेरे हुजूर के गुलामों ने माना है, हम तो नबी को ऐसे मानने वाले हैं, नबी को ऐसे मानने वाले हैं। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे गुलामों सुनो सुनो, काबे की अजमत बड़ी है, लेकिन सुनो वो मेरा गुलाम जो मेरी गुलामी का पट्टा गले में डाल ले, कलमाए मोहम्मद पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए, रब्बे कायनात ने उसकी इज्जत और हुर्मत को काबातुल्लाह से ज्यादा अजमत वाला बना दिया है, अजमत वाला बनाया है। किसकी इज्जत और हुर्मत? जिसे रब्बे कायनात ने कमली वाले आका की सच्ची गुलामी का पट्टा अता फरमाया। गौर फरमाओ ना, मेरे हुजूर के गुलाम का ये हाल है, लेकिन हदीस में हुजूर ने ये नहीं फरमाया मेरा वो गुलाम, सुनना जरा, अब तहकीक की बात सुनना जरा, हुजूर ने ये नहीं फरमाया मेरा वो गुलाम जो नमाजी हो, परहेजगार हो, वो काबे से ज्यादा बढ़ के है, उसकी इज्जत और हुर्मत काबे से ज्यादा बुलंद व बाला है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर ने फरमाया फकत जो मेरी गुलामी में आ गया, मेरी गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया ना, उसकी इज्जत और हुर्मत काबतुल्लाह से भी ज्यादा बुलंद व बाला है, उसकी इज्जत और हुर्मत काबे से भी बढ़ के है। और फरमाओ, जब आम मोमिन की शान ये है, तो जो खुद काबे का काबा बन के आया, सारी कायनात की तखलीक का सबब बन के आया, नबियों का इमाम और ताजदार बन के आया, अगर उसके गुलाम की इज्जत और हुर्मत काबे से बढ़ के है, सोचो तो सही नबियों के ताजदार की इज्जत कितनी होगी। अल्लाहु अकबर, बावाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। जभी तो मेरे इमाम कहते हैं ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने
दो जहां तुम्हारे लिए। हम मिलके पढ़ लो ना जमीन हो तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। तहन में ज़बा तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ। अच्छा मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, अब तवज्जो करना। हम नबी को मानते हैं तो कैसे मानते हैं? हमने कहा हम नबी को ऐसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं जैसे मानने का हक है। हाँ, हम नबी को बढ़ा बढ़ा के अल्लाह का बेटा नहीं कहते, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। कोई भी ऐसा बदबख्त नहीं जो आप में से नबी को अल्लाह का बेटा बनाए, लेकिन कोई बदबख्त ऐसा भी तो नहीं ना जो नबी को अपने जैसा कहे। तवज्जो है ना? अब नबी को मानो तो कैसे मानो, सुनो तवज्जो है ना। मेरे हुजूर ने फरमाया काबे की इज्जत और हुर्मत से बढ़कर मेरे उस गुलाम की इज्जत और हुर्मत है जो कमली वाले का कलमा पढ़कर हुजूर की गुलामी में आ गया, हुजूर की गुलामी में आ गया। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर ने ये नहीं फरमाया वो नमाजी भी हो परहेजगार भी हो। अब जरा सोचना, मैं आपको एक बड़े तहकीक की बात बताने लगा हूं, उस पर आप गौर करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। देखें मेरे हुजूर की जात और इज्जत और शान कितनी बुलंद है, और आम मोमिन का मकाम कहां पे, मेरे हुजूर का मकाम कहां पे। मैंने आपको कहा ना, मोमिन की इज्जत और हुर्मत अगर काबे से बढ़ के है तो जो नबियों का ताजदार बन के आया, आखो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? तवज्जो करना जरा कि अगर काबे से मोमिन की इज्जत और हुर्मत बुलंद है, सोचो तो सही, जो नबियों का ताजदार बन के आया, रब का महबूब बन के आया, अल्लाह अकबर वजह तखलीके कायनात बन के आया, आमना के लाल की शान कितनी बुलंद होगी। और फरमाइएगा, अब मैं आपको तहकीक की बात बताने लगा हूं। एक आम मोमिन है, उसकी इज्जत और हुर्मत कितनी बुलंद है? हुजूर फरमाते हैं काबे से बुलंदो बाला है, काबे से बुलंदो बाला है। अच्छा अब तरतीब सुनते रहना जरा, और साथ में सुभान अल्लाह भी कहते रहना। आखो ना सुभान अल्लाह। आम मोमिन से बुलंदो बाला उस मोमिन का मकाम जो नमाजी हो परहेजगार हो। नमाजी परहेजगार से आगे वो मोमिन जो मुत्तकी हो। मोमिन मुत्तकी से बुलंद वो जो साहिबे विलायत हो। सुभान अल्लाह, साहिबे विलायत हो। साहिबे विलायत से बढ़कर वो जो गौस हो। गौस से बुलंदो बाला कौन? जो गौसे आजम हो, गौसे आजम हो। मोमिन से बुलंद मुत्तकी मोमिन, मोमिन से मुत्तकी मोमिन से बुलंद साहिबे विलायत, साहिबे विलायत से बुलंदो बाला वो जिसे रब ने गौसियत का दर्जा दिया। गौसियत से बुलंदो बाला वो जो गौसे आजम बन के आया। गौसे आजम से बुलंदो बाला वो जो तबे ताबी बन के आया। जो तबे ताबी से बुलंद उसे ताबी कहते हैं, जो ताबी से बुलंद उसे नबी का सहाबी कहते हैं, उसे नबी का सहाबी कहते हैं। अब तवज्जो करना, तरतीब पर जरा गौर करते रहना। जो नबी का सहाबी वो ताबी से बुलंद। नबी के सहाबा में फिर दो तकसीमात हैं, मुहाजिर सहाबी, अंसार सहाबी से बुलंद। अंसार सहाबी बुलंद, अंसार से मुहाजिर सहाबी बुलंद। मुहाजिर सहाबी में अशरा मुबशरा बुलंदो वाला। अशरा मुबशरा में जनाबे मौला अली, जनाबे मौला अली से अफजल जनाबे उस्मान गनी। अहले सुन्नत का अकीदा है, अबू बकर वाला बोले सुभान अल्लाह, उमर वाला बोले सुभान अल्लाह, उस्मान वाला बोले सुभान अल्लाह, अली वाला बोले सुभान अल्लाह, हसन वाला बोले सुभान अल्लाह, हुसैन वाला बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना?
अब अशरा मुबशरा में जनाबे अली अफजल, जनाबे अली से जनाबे उस्मान गनी अफजल, जनाबे उस्मान गनी से जनाबे उमर अफजल, जनाबे उमर से जनाबे अबू बकर अफजल, जनाबे अबू बकर में सारे नबी अबू बकर से अफजल, सारे नबियों में 313 अल्लाह के रसूल अफजल, अल्लाह के रसूलों में उलुल आज़्म 4 रसूल अफजल, 4 रसूलों में जनाबे मूसा अफजल, जनाबे मूसा से हजरत इब्राहीम अफजल, हजरत इब्राहीम से सारे नबियों के ताजदार आमना के लाल अफजल बन के आए हैं। तवज्जो है, रब्बे कायनात ने इस कदर मेरे नबी को शान अता फरमाई है, इस कदर मेरे नबी को शान अता फरमाई। मुझे कहने दीजिए सबसे औला हो हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जिदा जिदा की दाए मेरा नबी सब तो बुलंदो वाला, ओ मिलके पढ़ लेना सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। गौर फरमाओ, मेरे नबी ने फरमाया मोमिन की इज्जत और हुर्मत काबे से बुलंदो बाला है। सोचो तो सही, मोमिन से कितने दर्जे बुलंदो बाला मेरे नबी का मकाम है। अल्लाह अकबर। अगर मोमिन की इज्जत और हुर्मत काबे से बुलंदो बाला है, सोचो तो सही, जो नबियों का ताजदार बन के आया आमना के लाल की शान कितनी बुलंद होगी। जो है ना, जोर से कहिए जरा सुभान अल्लाह। हम नबी को मानते हैं तो ऐसे मानते हैं। आओ नबी के गुलामों की बारगाह में चलते हैं। एक आखिरी रिवायत अर्ज करके बात को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। बावाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों। रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम ने फरमाया अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उन पर हक रखते हैं। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने किस अंदाज से मेरे नबी को माना। आओ मेरे नबी के गुलामों की गुलामी का मयार अपना लो। खुद को भी अपनी नबी की गुलामी के दाने पर देखो, कौन से मकाम पर हम खड़े हैं। मेरे नबी के गुलाम किस कदर मेरे नबी की गुलामी का पट्टा गले में डालकर मेरे नबी करीम की गुलामी का हक अदा करने के लिए मैदान में आए। मेरे दोस्तों तवज्जो करना ना, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में साहबी हाज़िर होए ने, अद कर देने सोने मैं आपकी दावत करना चाहना वा। सुननी गल आखिरी बात मेरे और आपदे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। हाँ मेरे और आपदे नबी करीम दी बारगाह दे अंदर साहबी अर्ज कर देने सोनिया 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 मैं आपकी दावत करना चाहना वा। मेरे और आपदे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले मेरे 3 सवालों का जवाब देवेगा, पहले मेरे 3 सवालों का जवाब देवेगा, बाद विच तेरी दावत खावांगे। या रसूल अल्लाह केड़े केड़े 3 सवाल ने। मेरे और आपदे नबी करीम ने फरमाया ए दस न तेरे कोल माल कितना है। या रसूल अल्लाह मेरे कोल 40 बकरियां ने। ए दस तेरे बेटे कितने ने। या रसूल अल्लाह मेरा एक बेटा है। मेरे और आपदे नबी ने तीसरी गल पूछी, फरमाया ए दस तेरी उम्र कितनी है। या रसूल अल्लाह मेरी उम्र 10 साल है। मेरे और आपदे नबी करीम ने फरमाया जा मैंने तेरी दावत को कबूल कर लिया, जा मैंने तेरी दावत को कबूल कर लिया। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया चला जा घर जाके तमाम कर, हम तेरी दावत खाने के लिए आने को तैयार। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब मेरे नबी के गुलाम चले गए, दीगर जो साहबा मेरे नबी करीम की बारगाह में बैठे हैं अर्ज कर देने सोनिया उन्हें ते 3 गल्लां झूठियां कहियां ने, तुसी ओदी दावत कबूल कर लई।
ਉਹਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ 40 ਬੱਕਰੀਆਂ भी नहीं है बेटा भी ਉਹਦਾ ਇੱਕ नहीं है उम्र भी उसकी 10 साल नहीं है या रसूल अल्लाह सानू गल समझ विच नहीं आई आपने उसकी दावत कबूल कर ली है या रसूल अल्लाह उसने तो तीनों बातें झूठी गई है 40 बकरियां भी उसके पास नहीं है बेटा भी उसका एक नहीं है उम्र भी उसकी 10 साल नहीं है मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों पहले चल के तुहाडी तसल्ली करांगे बाद विच दावत खावांगे क्योंकि जो मैं जानता वां तुसी नहीं जानदे मेरे और आपके नबी ने फरमाया तुम कहते हो ना तीनों बातें झूठ हैं चलो चलते हैं तुम्हारी तसल्ली करेंगे बाद में दावत खाएंगे क्योंकि जो मैं जानता हूं ना वो तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते फिर नसीरुद्दीन नसीर साहब कहते हैं हाजिरो नाज़िरो हाजिरो नाज़िरो नूरो बशरो गए बिको छोड़ शुक्र करे वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं शुक्र करे वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों पहले तुहाडी तसल्ली करांगे बाद विच दावत खावांगे क्योंकि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते मेरे कमली वाले आका साहबा इकराम के जुर्मत के साथ तशरीफ ले गए मेरे नबी करीम ने फरमाया पहले मेरे बेलियां नु मुतमईन करेगा मेरे बेली कहंदे ने तू तिन्ना गल्लां झूठियां कईयां ने अल्लाह अकबर मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा कहते हैं तूने तीनों बातें झूठी कही हैं तेरे पास 40 बकरियां भी नहीं है बेटा भी तेरा एक नहीं है हाँ हाँ उम्र भी तेरी 10 साल नहीं है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बात तो ये है कि ये बात भी सच्ची है कि रब ने मुझे 40 बकरियां नहीं अता फरमाई मेरे पास तो बहुत सारा माल मौजूद है पर या रसूल अल्लाह सच ते तुहाडे गुलाम भी कहंदे ने पर झूठ ते मैं भी नहीं बोलिया सच ते तुहाडे गुलाम भी कहंदे ने पर झूठ ते मैं भी नहीं बोलिया ए दस कि मैं झूठ नहीं बोलिया या रसूल अल्लाह ए भी गल सच्ची है रब ने मैनू 40 बकरियां नहीं अता फरमाइया मेरे कोल बहुत सारा माल है लेकिन या रसूल अल्लाह कुछ वक्त पहले मैं आपकी बारगाह दे अंदर 40 बकरियां कुर्बान कर दित्तियां ने जे मेरे कोलों पुछदे हो मैं ते माली ओनो मनदा वां जड़ा मेरे सोने नबी दी बारगाह विच कुर्बान हो जावे मियां साहब कहते ने कदर पणी दा ए कदर पणी दा ए मछली जाने या जाने मोर गाबी ए कदर नबी दा ए अल्लाह जाने या जाने असहाबी अल्लाहु अकबर मेरे और आपदे नबी करीम ने फरमाया मेरे बेली कहंदे ने तेरे 4 बेटे ने तू कहंदा मेरा एक बेटा है या रसूल अल्लाह सच ते तुहाडे गुलाम भी कहंदे ने पर झूठ ते मैं भी नहीं बोलिया सच तो आपके गुलाम भी कह रहे हैं पर झूठ मैंने भी नहीं बोला मेरे 4 बेटे हैं ये बात सच्ची है लेकिन या रसूल अल्लाह सच ते तुहाडे गुलाम भी कहंदे ने पर झूठ ते मैं भी नहीं बोलिया ए दसना कि मैं झूठ नहीं बोलिया मेरे कमली वाले आका दे गुलाम अर्ज करदे ने सोनिया ए भी गल सच्ची है रब ने मैनू 4 बेटे अता फरमाए ने लेकिन उन्हां विचों एक बेटा आप दी गुलामी दा पट्टा गले दे अंदर पा के आप दा सच्चा गुलाम बन गया या रसूल अल्लाह जे मेरे कोलों पुछदे हो मैं ते बेटा ही ओनो मनदा वां जड़ा मेरे सोने नबी दी सच्ची गुलामी दा पट्टा गले दे अंदर पा लवे अल्लाहु अकबर मैं तो बेटा ही उसे मानता हूँ जो मेरे नबी का सच्चा गुलाम बन जाए मेरे नबी की गुलामी में आ जाए जो मेरे नबी का गुलाम नहीं बना ना मैं उसे बेटा ही नहीं मानता ये है नबी के गुलामों का मयार
मेरे हुजूर को मेरे नबी के गुलामों ने किस अंदाज से माना है। ये है शरीयत का उसूल। नबी को मानो तो ऐसे मानो, नबी को मानो तो ऐसे मानो। हाँ, नबी को यूं ना बढ़ाओ कि नबी को माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा बनाओ, पर तुम्हें घटाने का हक किसने दिया? तुम घटा घटा के अपने जैसा क्यों कहो? ऐसे मानो जैसे नबी के यारू ने और नबी के प्यारू ने नबी को माना है। ऐसे मानो जैसे नबी के प्यारू ने और नबी के यारू ने नबी को माना है। मेरे और आपदे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम तीसरी गल ते मैनू भी हैरान कर गई है, तीसरी गल ते मैनू भी हैरान कर गई है। या रसूल अल्लाह केड़ी गल? फरमाया, तू कहंदा मेरी उम्र 10 साल है, लेकिन एक गल दसना मैनू समझ विच नहीं आई। रब ने तेनू 4 बेटे भी अता फरमाए ने, उम्र तेरी किवें 10 साल हो गई है? उम्र तेरी 40-50 साल दी लगदी है, तू कहंदा मेरी उम्र 10 साल है। या रसूल अल्लाह ये भी गल सच्ची है, रब ने मैनू उम्र ज्यादा अता फरमाई है, लेकिन सच ते मैं तुसी भी कहंदे हो, पर झूठ ते मैं भी नहीं बोलिया। ए दस कि मैं झूठ नहीं बोलिया। या रसूल अल्लाह 10 साल हो गए ने, मैं आपकी गुलामी दा पट्टा गले दे अंदर पा के आप दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। या रसूल अल्लाह जे मेरे कोलों पुछदे हो, मैं ते उमर ही उन्हों मनदा वां जड़ी मेरे सोने नबी दी गुलामी विच बसर हो जावे। मियां साहब कहंदे ने, तू बेली तां ए सब जग बेली, तू बेली तां ए सब जग बेली, अन बेली बेली सजनो बाज मोहम्मद बख्शा हज सुनजी पई हवेली। ते कदर नबी दा ओए की जानन ए दुनियादार कमीने, ए कदर नबी दा ए जानन वाले ए सोगे बिच मदीने। मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मेरी तेरी रहनुमाई फरमाई। फरमाया, ऐसे नबी को ना मानना जैसे यहूद ने नबी को माना, ऐसे नबी को ना मानना जैसे नसारा ने नबी को माना, ऐसे भी ना मानना जैसे मक्के वाले बदबख्तों ने माना। ना ना ना, नबी को ऐसे ना मानना। सोने नबी को माने तो कैसे माने? फरमाया, जैसे जिब्राइल अमीन ने नबी को देखा, ऐसे नबी को मानना पड़ेगा। जैसे नबी के गुलामों ने नबी को माना, ऐसे नबी को मानना पड़ेगा। माल भी मेरे हुजूर के नाम का, जान भी मेरे हुजूर के नाम की, उम्र भी मेरे हुजूर के नाम की। मेरे दोस्तों, नबी के गुलामों ने दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, हमने कायनात में ऐसे अपने नबी को माना, सुबह कयामत तक ना कोई ऐसा मुहिब दुनिया में आएगा, ना कोई ऐसा महबूब दुनिया में आएगा। अल्लाहु अकबर। रब्बे कायनात जल्ल मजदूल करीम के प्यारे गुलामों ने नबी को इस अंदाज से माना है। अल्लाहु अकबर। मुझे कहने दीजिए, क्योंकि रब्बे कायनात जल्ल मजदूल करीम के प्यारे नबी के गुलामों ने इस अंदाज से मेरे नबी को माना। मेरे दोस्तों, तवज्जो करना ना, रब्बे काबा की कसम है, दुनिया में ना कोई ऐसा मुहिब देखा, ना कोई ऐसा महबूब देखा। हजरत उर्वा बिन मसूद जब मुसलमान नहीं थे, मेरे नबी के दरबार में गए, मक्के वालों का नुमाइंदा बन के गए। मक्के वालों ने उन्हें नुमाइंदा बनाकर भेजा। 80 साल की उम्र में कौमों का नसीब फराज देखने वाले इतने साहिब बसीरत इंसान अरब की दुनिया के सरदारों के नुमाइंदा बनकर गए। मेरे कमली वाले आका के दरबार में पहुंचे। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद, मेरे नबी करीम की बारगाह में, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। वापस पलट के कहने लगे, ओए मक्के वाले काफिर, तुम मोहम्मद का मुकाबला छोड़ दो, मोहम्मद का मुकाबला छोड़ दो। उन्हें आख्या, दसते सही ना, तेनू की हो गया? तू भी मोहम्मद दे जादू का असर अंदाज तेरे ते हो गया। अल्लाह अकबर कहने लगे, ना ना ना, आज जो मैंने मोहम्मद के गुलामों की दीवानगी देखी, कायनात में ना कोई मैंने ऐसा मुहिब देखा, ना कोई ऐसा महबूब देखा है। फिर नसीरुद्दीन नसीर साहब की कलम तड़प उठी। आप कहने लगे कि एक में ही नहीं होने पे
कुर्बान जमाना है। बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। इख्तिताम की तरफ चलते हैं। एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूबे यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर की ऐसी गुलामी अता करे जैसे नबी के सहाबा की गुलामी का अंदाज था। वो गुलामी का मयार अपनाओगे ना, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, रब तुम्हें दुनिया में भी इज्जतें अता करेगा, मैदान महशर में भी इज्जतों का ताज अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी अता करे। सूरह नशरा की तिलावत अल्लाहु अकबर, तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी अता करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर की गुलामी का वो अंदाज अता करे जो रब्बे कायनात ने मुस्तफ़ा करीम के गुलामों को अता फरमाया। मेरे दोस्तों, यही सच्ची गुलामी। देखिए, अल्लाह का कुरान मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। जिन्होंने नबी को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि नबी को अल्लाह का बेटा बनाया, गुमराह हो गए। अल्लाह ने कुरान में कहा तुम दीन में ज्यादती कर गए, तुमने नबी को बढ़ा के अल्लाह का बेटा बना दिया, जबकि अल्लाह लम यलिद वलम यूलद की शान वाला है। ना उसने किसी को जाना, ना वो किसी से जना गया। तवज्जो है ना? लेकिन तुमने नबी को अल्लाह का बेटा बनाया, वो भी गुमराह। इधर मक्के वाले काफिर नबी को अपने जैसा कहने लगे। सोनिया हुण मनिए ते किवें मनिए? फरमाया ऐसे मानो ना जैसे नबी के गुलामों ने माना। अल्लाह अकबर। और नबी के गुलामों ने कैसे मेरे नबी को माना, वो अहदीस मुबारका की चंद इक्तबासात मैंने आपके गोश गुदार कर दिए। मालिक करीम हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी अता करे और हुजूर की गुलामी का पट्टा हम सबको अता करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना खास करम करे और हुजूर की सच्ची गुलामी अता करे। मेरे दोस्तों, आखिरी एक पैगाम आपको देना चाहूँगा। मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में आने वालों, हुजूर की गुलामी में हम ये नारा लगाते हैं कि हम सबको हुजूर की गुलामी में मौत भी कबूल है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में हुजूर की सुन्नत को भी कबूल करें, हुजूर की सुन्नत का दामन भी पकड़ के रखें। यही सच्ची गुलामी है और गुलामों की गुलामी का मयार ही यही है कि जब गुलाम चले ना, पता चले कि अगर गुलाम ऐसा है तो आका कितनी शान वाला होगा। हजरत इमाम मोहम्मद, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द, यानी मेरे हुजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हजरत इमाम मोहम्मद, उनको जब किसी एक काफिर ने देखा ना तो देखकर उसने कलमा पढ़ लिया। उसने पूछा इनका नाम क्या है? उन्होंने कहा जी इनका नाम मोहम्मद है। उसने कलमा पढ़ लिया उन्हें देखकर। किसी ने पूछा यार कहता पागल है तू कि नबी के गुलामों के गुलाम को देखकर कलमा पढ़ लिया। उसने कहा मैंने सोचा कि अगर छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है तो बड़ा मोहम्मद कितनी शान वाला होगा। यह है हुजूर के गुलामों की गुलामी। इसलिए मियां साहब कहते हैं लख करोड़ असांती चंगे खाक होए इस जाई जे जग होए ना होए इत्थे है परवाह न काई। अल्लाह अकबर। जिंदगी न जाने कब शाम में बदल जाए, जिंदगी की सुबह न जाने कब शाम में बदल जाए, जिंदगी का सूरज न जाने कब गुरूब हो जाए। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी करें, हुजूर की सच्ची गुलामी अपनाएं, सजदों की लज्जत मांगे रब से। तवज्जो है, इतनी मेरी और आपकी तनख्वाह करीब नहीं है जितनी मौत करीब है। ये बात ज़हन में रखिए।
मौत जिंदगी के सबसे ज्यादा करीब है और कोई नहीं मौत के सिवा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी अता करे। एक बाबा जी जंगल में नमाज पढ़ रहे थे। दौरान नमाज जब इंसान उसकी बारगाह में झुकता है ना, फिर वो दुनिया को उसके कदमों में झुका के रख देता है। लेकिन सच्चे दिल से कोई उसकी बारगाह में झुके तो सही। एक बाबा जी जंगल में नमाज पढ़ रहे थे। दौरान नमाज बाबा जी के करीब से एक नौजवान गुजरा ना, उसने बड़ा अजीब मंजर देखा। बाबा जी जंगल में नमाज पढ़ रहे हैं और उनके बकरियों की रेवड़ की रखवाली भेड़िया कर रहा है। बकरियों की रखवाली भेड़िया कर रहा है। हैरत में पड़ गया। बाबा जी नमाज से फारिग हुए ना, बाबा जी से पूछने लगा, बाबा जी ये दसो भाई रम्ज क्या है, हकीकत क्या है, ये भेड़िया आपकी बकरियों का चौकीदार कैसे बन गया? आपने फरमाया, बेटा सुन, जब से मैंने भेड़िए के मालिक को राजी किया है ना, उसने भेड़िए को भी मेरा गुलाम बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी अता करे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं।